आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स और ऑप्टिक्स जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है बुक। उसका जो चैप्टर है इंटरफेरेंस चैप्टर है। तो इंटरफेरेंस चैप्टर में जो एग्ज़ाम में एचपीयू में जनरली एचपीयू में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा आपको, उसमें इंटरफेरेंस में जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं। जो हम जितने भी आपको लॉन्ग आंसर के टाइप क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने एक्चुअली में है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो इन लॉन्ग आंसर में से ही 2 लॉन्ग आंसर्स आपको आएंगे। अगर आप इंटरफेरेंस करने के बारे में आप सोच रहे हो कि अगर आपने इंटरफेरेंस वाला ऑप्शन अटैम्प्ट करना है वेव्स और ऑप्टिक्स में सेकेंड ईयर में, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इन सभी क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं बताता भी चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन करें। पहला है व्हाट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होती है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। ये एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव केस में मैक्सिमा आता है और डिस्ट्रक्टिव केस में मिनिमा आता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात है यहाँ पे। Is the law of conservation of energy violated in case of interference of the light? Give theoretical expression। जो interference of light है, क्या वो law of conservation of energy follow करती है, नहीं, इसके लिए mathematical expression दे। Find the expression for the fringe width in case of Young's double slit experiment। expression किसके लिए निकालना है, fringe width के लिए, किसके अंदर, Young's double slit experiment वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इसका अपने डायग्राम, थ्योरी और इसके अंदर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, ये सारा पढ़ लेना है। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लेलॉइड्स मिरर का इंटरफेरेंस पैटर्न पे कंपैरिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म लिख देना एक साइड, एक तरफ अपने लेलॉइड्स सिंगल मिरर को एक्सप्लेन कर देना, इनका कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस टू मेजर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यूजिंग रे लाइट रिफ्लेक्टोमीटर। ये जो रे लाइट रिफ्लेक्टोमीटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हो जाता है। ये रे लाइट रिफ्लेक्टोमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डिड यू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट इन अ फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये वाला, ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, आप जितने भी, जैसे कि मैंने लंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, लॉयड सिंगल मिरर, रे लाइट रिफ्लेक्टोमीटर, इन सभी की आपने थ्योरी, डायग्राम और इनके अंदर जो जो आपको डिटरमाइन करने को कहा जाता है वेवलेंथ या जो भी पाथ डिफरेंस, वो सारा पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस, account the color of thin films, explain how from the study of this color an estimate of thickness of the thin film be made, prove the formula में need। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्कस करते हैं, जब आपके पास जो लाइट की वेवलेंथ है उसके अंदर हम एक थिन शीट रख के भी देखते हैं कि लाइट की जो पाथ है वो चेंज हो जाता है। तो जो थिन शीट है उसकी थिकनेस के लिए एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपने पढ़ लेना है। जब थिन थिकनेस की शीट रख देते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज हो जाता है पाथ डिफरेंस, तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन है कि थिकनेस कैसे निकालते हैं, वो आपने पढ़ लेना है, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म, हाउ इट इज़ अचीव्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिव द थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय न्यूटन्स रिंग। जो न्यूटन्स रिंग वाला आर्टिकल है तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक आपने न्यूटन्स रिंग वाला डेफिनेटली करना है, एक आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला 100% ये तो कर ही लो। इन दोनों में से एक तो आ ही जाता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और जो इन दोनों के केसेस में, जैसे कि न्यूटन्स रिंग, इन दोनों केसेस में आपको थ्योरी डायग्राम, जो चीज़ें जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। प्रिंसिपल एंड वर्किंग, ये भी प्रिंसिपल और वर्किंग माइकलसन, क्योंकि न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर दोनों कंप्लीट क्वेश्चन से आपने 100% करने हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द स्टोक्स लॉ, ये भी आप कर ही लेना। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो न्यूटन्स रिंग वाला आपने 100% करना ही करना है।
ये न्यूटन रिंग वाला आपने डेफिनेटली करना ही करना है, और सेकंड इज़ ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला भी आपने करना ही करना है। और जो पिछले पेज पे मैंने आपको बताए थे ये वाले, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, लेलॉयड्स मिरर, रेलाइट रिफ्लेक्टोमीटर, फ्रेस्नेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाय नेम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप इंटरफेरेंस करने के बारे में सोच रहे हो, जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का पेपर आता है उनमें ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेने हैं सारे के सारे। थैंक यू।